तंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी उपचुनाव के दौरान कुंदरकी और मीरापुर में जिस तरह भारी बवाल देखने को मिला, उसके बाद से ही सपा लगातार पुलिस प्रशासन पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने बाकायदा कुछ पुलिस वालों का नाम लेते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है और पुलिस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई पोस्ट कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस बीच सपा अध्यक्ष ने एक और तस्वीर शेयर की जिसमें एक पीएसी के जवान के हाथ में पत्थर दिखाई दे रहा है। उधर सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर फिर से उपचुनाव कराने की मांग की है। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। वहीं शिवपाल यादव ने उपचुनाव में भाजपा पर पुलिस प्रशासन की मदद से धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्हें भरोसा है कि भाजपा की जबरदस्त धांधली के बाद भी सपा 5 से 6 सीटों पर जीत हासिल करेगी। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासन में अधिकारी चुनाव लड़ता है, पीएससी वोट मांगता है और ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाई जा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें कि एक लिस्ट भी बनाई जा रही है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं कि इन चुनावों में धांधली करवाई गई है और ऐसे में बता दें आपको कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाकायदा कुछ पुलिस वालों का नाम लेते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है और अखिलेश यादव ने पोस्ट में कई पोस्ट किए हैं, एक के बाद एक कई पोस्ट कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस बीच सपा अध्यक्ष ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें एक पीएससी के जवान के हाथ में पत्थर दिखाई दे रहा है। उधर सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी की 4 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। और बता दें आपको कि एक बार फिर से 4 सीटों पर चुनाव कराने की मांग की है। ये रामगोपाल यादव ने मांग की है, चुनाव आयोग से ये मांग की गई है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। और रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अतुल यादव जी आपके साथ करते हैं। सर, क्या मांग है आप लोगों की और क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए इस चुनाव में धांधली हुई है? बताएं सर। अधिकार है वो नहीं छीना जा सकता है। हाँ। आपने देखा होगा एक दरोगा जी या थाना प्रभारी या प्रभारी जो भी थे वो, तो उनके हाथ में खुली पिस्टल है। हमें तो उन मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहिए जो सिर्फ कह रहे हैं कि आपको गोली मारने का अधिकार नहीं है, डराने का अधिकार नहीं है। तो वो देश के जागरूक मतदाताओं को भी, मीडिया का भी धन्यवाद, मीडिया भी उनका धन्यवाद करे और लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं कि अपना वोट के अधिकार को जानते हैं। रही बात समाजवादी पार्टी के द्वारा जो ये मांग की जा रही है कि जहां जहां पे भी इस प्रकार की अराजकता करी गई है वहां पर उन सीटों पर दोबारा मतदान हो और देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए। लोकतंत्र में जो चुनाव के द्वारा ही जिस प्रतिनिधि चुना जाता है और मतदान के द्वारा ही प्रतिनिधि चुना जाता है। और रही बात मतदान को जो प्रभावित करने जो मशीनरी पुलिस प्रशासन जो ये प्रभावित कर रहा था, ये लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है रत्नेश जी, पुलिस प्रशासन चुनाव को प्रभावित कर रहा था, ये लोकतंत्र की हत्या कराने का पूरी तरह से प्रयास है। तो चुनाव दोबारा हो कुछ सीटों पर, ये मांग है समाजवादी पार्टी की। नेहा जी, आपको और दोनों साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। नेहा जी, मुझे वो कटहरी की प्रत्याशी का नामांकन का दिन याद आता है जब शिवपाल यादव जी पहुंचते हैं और कहते हैं कि अधिकारियों का नाम लाल शाही से नोट कर लो, हमारी सरकार आएगी तो इनको बताएंगे। कल अभी उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बता दिया जाए कि आप, हमारी सरकार आएगी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कल वो भी दिन देखा जब करहल में एक दलित युवती की इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव ने हत्या कर दी क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने को कहा।
जिस प्रकार से ककरौल का मामला आया, वहां पर पथराव हुआ, एआईएमआईएम और सपा के नेताओं के बीच वहां झड़प हुई और उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और दंगाइयों को और अपराधी और अराजक तत्वों को हटाने के लिए वहां पर पुलिस को जो भी उचित लगा वो उन्होंने किया। अब इन सब बातों के बावजूद भी अगर कोई हत्या कर दे रहा है और वो कह रहा है कि भैया वो कमजोर है, जो कोई खुलेआम धमकी दे रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों को कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुमको देख लेंगे। नेहा दुबे जी, क्या स्वच्छ लोकतंत्र में कोई दरोगा जी पिस्टल दिखाते हुए मतदाताओं को डराएंगे? ये क्या स्वच्छ लोकतंत्र है? बता दीजिए आप भी। नहीं बोला भाई, मैं आपके नहीं, मेरे भाजपा के साथी जो प्रवक्ता पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जो प्रवक्ता भाजपा के बैठे हुए, ये बता दें कि क्या लोकतंत्र में मतदान का अधिकार किसी का छीना जा सकता है? आप लोग चुनाव हार जा रहे हैं, इसी कारण हम कहीं चुनाव नहीं हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत रही है। अतुल जी हत्या करा कर क्या साबित कर देंगे? अतुल जी आ रहे हैं ना, एक सेकंड पहले रत्नेश जी बात पूरी करने, मैं आपका रुख करती हूँ, आप अपनी बात को रखिएगा पूरी तरह से। देखिए नेहा जी, समाजवादी पार्टी वालों का चरित्र दिख रहा है, ये क्षेत्र में और जमीन पर तो दंगा मचाते हैं, यहाँ डिबेट में भी दंगा मचाते हैं। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आती नेहा जी कि अगर ये इंडिया गठबंधन जीत जाए तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, लेकिन हार जाए तो बुरा है। इंडिया गठबंधन जीत जाए, पार्टी के नेताओं को गलत मत बोलिएगा, आपके चैनल पे दोबारा नहीं बैठूंगा मैं। अगर इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को गलत शब्दावली करी, लो दोबारा आपके चैनल में डिबेट करने के लिए भी नहीं बैठोगे। जिस चीज के कंडक्ट कराइए। नहीं ऐसे नहीं ना, ये तरीका ठीक नहीं है ना, एक एक करके आप अपनी बात रखिए ना। कैसे बोल रहे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ गुंडागर्दी कर रहे बैठे हुए डिबेट में, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके चैनल पर? ये ठीक है रमाकांत जी, मैं आ रही हूँ सर। रमाकांत जी सवाल इस बात को लेकर है, मैं आ रही हूँ। नहीं देखिए, आप लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं सभी से कह रही हूँ सर, एक सेकंड रुक जाइए, मैं सभी से कह रही हूँ कि आप लोग जिस तरह एक सेकंड रुक जाइए। रत्नेश जी प्लीज, देखिए विनम्र निवेदन है मेरा आपसे। नहीं प्लीज सुनिए, बता रहा हूँ मैं, सुनिए, आप सभी लोग सर जिस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे अच्छी करें चाहे बुरी करें, देश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है सर। और आप लोगों की छवि खराब होती है, आपकी पार्टी की छवि खराब होती है, और किसी की छवि खराब नहीं होती सर। हमारे किसी भी प्रवक्ता के विषय में गलत ठीक है, मैं आ रही हूँ। अब रमाकांत जी बोलेंगे। देखिए आप लोग अपनी बातों को रख चुके हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल जी, रत्नेश जी, चैनल पे बोली जाएगी। देखिए मुझे मजबूर मत करिए ना सर कि मैं आवाज डाउन करवाऊं, मैं सबकी आवाज बंद करवाऊंगी ना, फिर एक एक करके ही मौका दे पाऊंगी। अगर इस तरह से आप एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे, ऐसी डिबेट नहीं होती है। आपके चैनल पर कब हमारे प्रवक्ताओं द्वारा गलत शब्द बोला गया, बता दीजिए। नहीं कोई नहीं बोलता है, और हमारे लिए वो सभी गेस्ट सम्मानित है। नहीं बोला जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे लिए सभी सम्मानित है जो हमारे चैनल में आते हैं और इस डिबेट में भाग लेते हैं, वो सभी हमारे लिए सम्मानित है सर। कोई नहीं कुछ भी बोलता है, और हम ये कहते भी नहीं है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करो, यहाँ इजाजत नहीं है सर। यहाँ बहुत ही अच्छी भाषा का इस्तेमाल आप करिए, संयमित भाषा का इस्तेमाल करिए प्लीज। रमाकांत जी देखिए वक्त की कमी है सर, रमाकांत जी नेहा जी, मैं दोनों विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था। मैं तो खाली इतने कहना चाहूंगा नेहा जी कि उत्तर प्रदेश का एक बाय इलेक्शन उपचुनाव था। हाँ। और इतनी सक्षम और इतनी मजबूत सरकार अगर 10 सीटों पर निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती है तो यह लानत चुनाव आयोग को भी है, लानत उत्तर प्रदेश सरकार को भी है। 10 सीटों पे सिर्फ चुनाव होना है, और इसमें उपद्रव हो, इसमें दंगा हो, इसमें बाधित हो, कोई चुनाव बाधित हो, तो ये शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा हूँ, प्रशासन को मैं ये आरोप करता हूँ, 10 सीटों का चुनाव है वहाँ पे। और आपके टेलीविजन चैनल पे हमने देखा कि आदरणीय एक डीएम साहब निकल रहे और वहाँ पे 24 का पत्रकार जाकर के कहता उसको धक्के मार के वहाँ से निकाला जा रहा है। ये अगर ये प्रशासन की अगर ये उपचुनाव की प्रक्रिया है तो आप निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कभी कर ही नहीं सकते। 24 का पत्रकार उसको धक्के मार के 2 अनआइडेंटिफाइड लोग बाहर कर रहे थे, और उसने डीएम से कहा है कि डीएम साहब इनसे पूछे ये कौन है, ये क्यों मुझे कह रहे हैं। पुलिस उनको नहीं जाने दे रही थी। मैं कहता हूँ आप चुनाव करा रहे हैं, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये आदमी हमारे यहाँ पर आया है
और बाहरी आदमी क्यों करेंगे? पुलिस प्रशासन ही अगर रोक रही थी तो वो दोनों सिविलियन आदमी पत्रकार को क्यों रोक रहे थे? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए योगी जी ने वो घटिया काम किया है जो स्वतंत्र भारत में कभी एक निष्पक्ष सरकार को नहीं करना चाहिए। 10 सीटों से उत्तर प्रदेश की सरकार भी नहीं जो तस्वीरें सामने आई है सर, जो तस्वीरें सामने आई है क्या उससे साबित हो जाता है कि धांधली हुई है, ये गलत तरीके का इस्तेमाल हुआ है? कैसे हुआ है बताइए ना, थोड़ा सा स्पष्ट करिए सर कि क्या जो तस्वीरें सामने आई है वही एक आधार है? नेहा जी, आप एक अच्छी पत्रकार हैं और संभ्रांत है, आप खुद अपने विवेक से आइडिया लगाइए कि जिस पोलिंग बूथ के ऊपर बाहर बैठा हुआ आदमी पत्रकार को नहीं जाने दे रहा है, पुलिस वहां पे किसी आदमी को दाढ़ी और देख करके मुसलमान फेस देख करके उसे कह रहा है अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के पहले मुझे दिखाए तब जाए। ये अधिकार उसको नहीं, अधिकार जो वहाँ पर वोट डलवा रहा है, जो तीनों पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो खुद मांग के देख रहे हैं, प्रिजाइडिंग अफसर खुद देख रहा है, वहाँ आधार देख रहा है या वोटर कार्ड देख रहा है, उसकी यह काम पुलिस का थोड़ी है। आप कपड़ों से देख करके किसी आदमी को रोकेंगे तो निश्चित रूप से ये मताधिकार का जो देखिए, इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में अतुल जी सवाल इस बात को लेकर ऐसा है, इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में कैसे ये साबित हो कि देखिए धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं नेहा दुबे जी, जब हमारे देश में एक जाति या एक धर्म को देख करके पुलिस उनको वोट देने से जाने से रोक रही है, उनको आइडेंटिटी चेक कर रही है, उनको परेशान कर रही है, किसको रोका बताइए ना, किसको रोका? इतने सारे टीवी, इतने सारे चैनल्स में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। कल महाराष्ट्र के चुनाव से ज्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव को क्या चला, ये बताइए ना, क्या चला बाकी चैनलों में, क्या चला? यहाँ पर ये चेकिंग हो रही है सारे पत्रकारों, विभिन्न निष्पक्ष चैनलों के द्वारा इस चीज को दिखाया गया कि यहाँ पे मतदाताओं के साथ ऐसा हुआ है। पुलिस अगर रोक रही है, अगर वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है उसको रोक रही है पुलिस, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतदाताओं को भगाया जा रहा है सर। कहीं दंगा फसाद जो है पुलिस के जानबूझकर जहाँ पे मतदाता ज्यादा निकल रहे हैं वहाँ पे अपने आप लाठीचार्ज कर दे रही है, ऐसे समाचार आ रहे थे। तो ये क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? देश में जहाँ कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, वहाँ 9 विधानसभा चुनाव पे निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा रहा है। क्या देश में ऐसी व्यवस्था लागू हो पाएगी जिसकी बात करती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कल क्या बोलते झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव छोड़ करके महत्वपूर्ण देश का मीडिया उत्तर प्रदेश के चुनाव को कवर कर रहा था। तो क्या ये उत्तर प्रदेश की स्थिति बन गई है कि निष्पक्ष चुनाव अगर नहीं तो क्या समाजवादियों की तरह बूथ को लूट लेने दिया जाए क्या? जैसे तुम्हारे टाइम पे सरकार में बूथों को लूट लिया जाता था, वैसे बूथ लूट लिया जाए क्या? भी रोका जा नहीं, बूथ लूटने की दी जा सकती समाजवादी पार्टी के लोगों को। अगर आप दंगा करेंगे, आप अपराध करेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बनेंगे तो आपको एलिमिनेट किया जाएगा। एक टाइम आ जाएगा कि लोग अपना वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे और लोकतंत्र की इससे हत्या मानी जाएगी। आप एक्टिव रहिए, लोकतंत्र में मत के द्वारा हम देखिए, अभी रत्नेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, रत्नेश जी इस बात को मैं ऐसे नहीं करिए ना प्लीज, एक करके अतुल जी एक करके प्लीज। लोकतंत्र मजबूत करेंगे क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग? ऐसे में तो सर ये पता चल रहा है कि आप रिजल्ट आने से पहले ही हथियार डाल रहे हैं अतुल जी। जनता की महंगाई, अतुल जी एग्जिट पोल से घबरा गए क्या आप लोग? ये तो एक सेकंड रत्नेश जी प्लीज ऐसे मत करिए ना। रत्नेश जी मैं आ रही हूँ, रत्नेश जी प्लीज विनम्र निवेदन है आपसे, मैं आती हूँ सवाल पूछती हूँ ना सर, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक सेकंड अतुल जी रिजल्ट आने से पहले ही समाजवादी पार्टी हार मान चुकी है क्या? कभी नहीं। समाजवादी हमने केवल मांग करी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, जहाँ धांधली हुई है उन विधानसभाओं में निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव की मांग क्या गलत है? और रही बात 9 विधानसभा जो उपचुनाव हुए हैं उनको जीतने जा रहे हैं, जनता हमारे साथ में है, जनता ने ऐसे मत करिए ना, मैं दोबारा चुनाव कराने की बात पर बोल रही हूँ ना। अभी एक तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि 5 से 6 सीटें हमारे कब्जे में आएगी, हम लोग जीत जाएंगे। रमाकांत जी एक सेकंड, मीडिया ने तो यही देखिए आपको सवाल पूछने से भी रोक रहा है। रिजल्ट आया था, मीडिया ने समाजवादी पार्टी को लोकसभा में 5 सीटें दिखाई थी और समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने 43 सीटें जीती। मीडिया जो दिखाता है कोई बात नहीं सर, एग्जिट पोल है,
एग्जैक्ट पोल क्या आते हैं उस पर सभी की निगाहें हैं ना सर, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। अगर आप चुनाव से पहले ही सुनिए ना, अगर आप चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर, पुलिस पर और मौजूदा प्रशासन, अगर इस तरह से सवाल खड़े करेंगे तो और ये कहेंगे चुनाव आयोग की दोबारा से इलेक्शन हो, तो सवाल तो बनता है ना कि आखिर किस बात के लिए। नेहा दुबे जी, आपका पुराना चैनल है, आपके द्वारा एक चीज जानकारी मैं दे देता हूँ। एक एक करके बोलेंगे तो सर मुझे भी समझ में आएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। रमाकांत जी एक सेकंड, रमाकांत जी बोल रहे हैं, फिर मैं आती हूँ। अतुल जी एक सेकंड, हाँ बताइए रमाकांत नेहा जी। जो 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं उसको समाजवादी पार्टी ने क्या सस्पेंड किया है? वो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन में हुए। ये बताइए अगर गलती नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों उनको ठीक है, देखिए जहाँ धुआं, एक मिनट आप पार्टी पे क्यों लगा रहे हैं? ठीक है रत्नेश जी, जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है सर। तो आप इलेक्शन कमीशन ने उसको सस्पेंड किया है। ठीक है, अब रत्नेश जी जवाब देंगे। रत्नेश जी सुन लेते हैं, अब बीच में भी बोलने लगेंगे ये लोग। और अगर ये नहीं 24 चैनल आप देखिए, आपके ठीक है रमाकांत जी, आप सारे चैनल देखिए ना, लेकिन जहाँ आप बैठे हैं अभी फिलहाल वहाँ की बात करिए। अभी रत्नेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते रत्नेश जी को ऐसे मत करिए ना सर। और देश के जागरूक मतदाताओं तक या देश की जनता तक ये अपनी बातें पहुंचाते हैं। मैं एपीएन न्यूज चैनल का धन्यवाद करूंगा कि निष्पक्ष बातों को दिखाने के लिए, और मैं चाहता हूं कि जो हमारे जवाब दे जा रही है। अब सुन लेते हैं ना सर, क्वेश्चन खड़ा करते हैं ना, जब सवाल पूछते हैं तो सुनने की भी शक्ति रखते हैं, थोड़ा धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं सर। सम्मानित तरीके से बात रखता हूँ। हाँ, नहीं आप बहुत सम्मानित तरीके से बात रखते हैं, लेकिन सम्मानित तरीके से सुनिए भी। अब रत्नेश जी जल्दी से बात रखिए। देखिए नेहा जी, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में ही कहा कि ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव केवल वो आधार तैयार कर रहे हैं कि 23 तारीख को जब उपचुनाव के परिणाम आएंगे जिसमें इनको भयंकर बहुमत से हार का सामना करना पड़ेगा। क्यों किएगा ये बताइए। मैडम प्लीज मुझे कुछ तो बोल लेने दीजिए, अभी बीच में वो कूद जाएंगे। नहीं बताइए ना। हाँ मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो। देखिए अभी आपने एक सवाल पूछा और साथी पैनल में से किसी ने कहा ये कौन सा सवाल है, ये कैसा सवाल है। ये आपको पता चलना चाहिए कि इसी से कि आप पे भी सवाल उठेंगे 23 तारीख को, जब आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। तो इंडिया गठबंधन जीत जाए तो ईवीएम अच्छी, अगर हार जाए तो ईवीएम खराब है। इंडिया गठबंधन जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा है, हार जाए तो भैया भाजपा का इलेक्शन कमीशन है। अगर इंडिया गठबंधन जीत जाए तो मीडिया अच्छी, अगर इंडिया गठबंधन हार जाए तो मीडिया गोदी मीडिया है। ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि आखिर कौन सी ऐसे कारण है जिससे समाजवादी पार्टी को 2017 के बाद लगातार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे 24 में हमने बड़ा तीर मार दिया, और मुझे लगता है कि तो अभी 2024 में प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बने हैं और गृह मंत्री डिम्पल यादव बनी है, रक्षा मंत्री रामगोपाल यादव बने हैं, और क्या कहते हैं विदेश मंत्री शिवपाल यादव बने हैं, और क्या कहते हैं पेट्रोलियम मंत्री तेज प्रताप यादव बने हैं। क्योंकि अगर ये प्रधानमंत्री बनेंगे भी तो कुछ ऐसी ही कैबिनेट का चरित्र होगा। ये लोग झूठ पे, अरे भाई 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी थे, 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 2014 में भी आप लोकसभा में विपक्ष में थे, 2024 में भी आप लोकसभा में विपक्ष में हैं। इवन कि आपके पास तो इतनी भी सीटें नहीं है कि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का भी पद पा सकें। वो सब ठीक है, ठीक है सर, सब चीजें ठीक है सर। पहले भी वो विपक्ष में थे, आज भी विपक्ष में है, पूरे देश की जनता जानती है, न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी लोग जानते हैं। अब मुझे सीधे से सवाल का जवाब दीजिए, जो आरोप लग रहे हैं, मैं एक सेकंड सर आ रही हूँ, एक सेकंड सर, जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और अगर ये आरोप सही नहीं है तो ये पुलिस वालों को सस्पेंड करने की नौबत क्यों आई? देखिए बिल्कुल ये अगर पुलिस वालों को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया है तो ये इस बात का भी ये प्रमाण है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा है। निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा है। पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही थी सर, ये बताइए ना। नहीं की तो भैया हम भी तो शिकायत करें। हमारी भी मीरापुर की प्रत्याशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। हमने भी तो शिकायत की, पुलिस प्रशासन समाजवादी की तरह हत्या कर दी।
अरे ये लोग वो लोग हैं जो चुनाव जीतने से हत्याएं करने से 2017 में भी जनता ने समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत से हराया। 2022 तो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस को जता रहा है सर, दिखा रहा है। तो जातिवाद का जो तंत्र है एक मिनट रत्नेश जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं मुझे बताइए। नहीं, एक बात बताइए, 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले मऊ के गुंडे ने कहा था कि भैया से बात हो गई है, किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, इसी प्रकार से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव प्रशासन और प्रदेश की जनता को धमका रहा है। इनको प्रदेश की जनता इस चुनाव में बम्पर तरीके से हराकर इनको पेटी में बंद करके वापस भेजने का काम करेगी। 23 तारीख को देखने जाता 9 की 9 विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 127 में नजर भी नहीं आएगी। आप देखते जाना जनता तो किसको दोषी बताओगे? इलेक्शन एक एक करके सर रखिए ना, देखिए मैं इतनी देर से आप लोगों से कह रही हूँ, एक एक करके आप अपनी बातों को रखिए। आप मुझे उस स्तर तक मजबूर कर देते हैं कि मैं सबकी आवाज बंद करवा के सिर्फ एक की आवाज ही खुलवाऊं। ये तरीका नहीं है ना सर डिबेट करने का, ये तो वक्त जाया करने वाली बात होगी ना सर। भाई ये जमीन पे तो दंगा करते हैं, यहाँ डिबेट में भी दंगा कर रहे हैं। अगर इस टाइप की दोबारा कई बात बोली तो आपके चैनल पे आऊंगा, अगर आपने नहीं टोका इनको। नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है सर, ये तरीका नहीं है। प्रशांत यादव ने ये तरीका नहीं है, रमाकांत जी मैं सीधा हूँ आप तक, एक सेकंड प्लीज प्लीज, ऐसे नहीं, रत्नेश जी, अतुल जी, रत्नेश जी, दोनों की आवाज बंद करवा रही हूँ मैं, दोनों की आवाज बंद करवा रही हूँ, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं रमाकांत जी का रुख कर रही हूँ। रमाकांत जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, जब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए हम तो 9 की 9 सीटों पर कब्जा कर रहे हैं, 9 आउट ऑफ 9 हमारे नंबर आएंगे, तो फिर दोबारा चुनाव कराने की बात क्यों कही जा रही है? मैडम अगर सही माने से दोनों आदमी धैर्य पूर्वक सुने और आप इस बात सोचें, 9 सीटों का या 10 सीटों का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में अभी एक होना है, 9 हो रही है ना, तो इससे सरकार बनेगी ना सरकार बिगड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, सरकार गिरती नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए आप। और जिस बात की आशंका से भारतीय जनता पार्टी त्रस्त है वो ये है, ये मापदंड तैयार हो जाएगा कि सरकार स्टेबल रहेगी या सरकार बीच में गिर जाएगी, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं 9 सीटों पे। और 9 सीटों के रिजल्ट से, परिणाम से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और 9 सीटों पे जितनी जो ये प्लान एक सुनियोजित तरीके से एक तरह से वहां उपद्रव किया जा रहा है, ये खाली इसलिए अपनी साख को बचाने के लिए। ईमानदारी की बात यह है कि अगर 9 सीटों पे चुनाव होना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। कितनी कौन जीतेगा मैं इस बात की भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना तय है कि झटका बहुत बड़ा लगना था। ये मैनेज करके किसी भी तरीके से नहीं, ये अगर मैनेज करने की बात है, ये मैनेज करने की बात इतना चाह रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, जहाँ पे प्रशासन ने 7 पुलिस सस्पेंड किया है, टीवी चैनल, हम तो गए नहीं मैडम, देख करके बात आप चैनलों के माध्यम से आपको कह रहे हैं, जहाँ पे डीएम खुद बैठ करके अपोलाइज हो रहा है कि अच्छा मुझे दिखाइए कौन नहीं जाने दे रहा है, अपने साथ पत्रकार और 10 वोटरों को लेकर के गए, भाई इनको वोट डालने दीजिए। ये क्या व्यवस्था है मैडम? और अगर चुनाव में सारी की सारी, अभी मेरे मित्र कह रहे 17 से हम जीतते चले आ रहे हैं, हमारा है, ये अहंकार क्यों पाल रहे हो? आप 2 सीटों वाले आदमी हो यार। अभी सर ये तो अभी वक्त आने पर तय हो जाएगा। पगलाए हुए हो और एक बार बम्पर प्रचंड बहुमत टूट करके आधा हो जाएगा। 23 तारीख को नतीजे हैं, उसके बाद ये तय हो जाएगा जनता ने किसे सराहा। कल का दिन बीच में है सर, और उसके बाद ही तय हो जाएगा जनता ने किसको वाकई जिताया, किसको नहीं जिताया। ये प्रचंड भी तय हो जाएगा, अखंड भी तय हो जाएगा। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से पूज्यमान प्रभु श्री राम का पूरा नाम कह दे कि चलिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसे मिला है सर, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।